औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सिलसिला चल रहा है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन कर दें ताकि हर सेटिंग, हर ऑप्शन आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें लाजमी देखिएगा ताकि आपको पिक्सल लैब के दीगर ऑप्शन सीखने में आसानी हो। प्यारे दोस्तों, पिछली क्लासेस के अंदर हम इस ऑप्शन को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ये बैकग्राउंड बनाने में, उसका साइज़ वगैरह रखने में और बैकग्राउंड पे इमेज वगैरह लगाने के काम में आता है। और इस ऑप्शन को भी कम्प्लीटली हम सीख चुके हैं। ये बैकग्राउंड पे कलर ग्रेडिंग करने में और दूसरे तीसरे इफ़ेक्ट लगाने के इस्तेमाल में आता है। प्यारे दोस्तों, इस ऑप्शन को भी हम सीख चुके हैं। ये हमें बने बनाए कुछ टेम्पलेट देता है। आज हम इस ऑप्शन पे बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वाला ऑप्शन राइटिंग करने के या कुछ भी लिखने के काम में आता है और लिखे हुए को एडिट करने के काम में आता है। मैंने इस मेन्यू पे क्लिक कर दिया है। हमारे सामने ये दो तरह के ऑप्शन आए हैं। एक तरफ लिखा हुआ है टेक्स्ट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्विट। अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पर एक लेयर आ चुकी है जो कि पहले नहीं थी और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हम जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं पहले हमने उसके मेन्यू को सिलेक्ट करना होता है। जिस तरह के हम अभी राइटिंग कर रहे हैं तो हमने इस राइटिंग वाले मेन्यू को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने अपनी उस राइटिंग को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन शो होंगे, वरना हमारे पास ये ऑप्शन शो नहीं होंगे। मैं इसे डीसेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखें, मैंने इसे डीसेलेक्ट कर लिया तो हमारे यहाँ से ऑप्शन भी गायब हो चुके हैं। दोबारा से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के लिए आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। जिस चीज़ पे आप काम कर रहे होंगे, जिसको आपने सेलेक्ट करना होगा, उस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें इसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक लाइन आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारे सामने इसके बहुत सारे ऑप्शन भी आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हम इन तमाम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है स्टाइल। अगर हम स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो तरह के ऑप्शन आ चुके हैं। एक तरफ लिखा हुआ है सेव और एक तरफ लिखा हुआ है ब्राउज़। प्यारे दोस्तों, ये सेव वाला ऑप्शन फ़िलहाल खाली होगा क्योंकि यकीनन हमने इस पर कोई वर्क नहीं किया। बाकी ये जो ब्राउज़ वाला ऑप्शन है इसके अंदर कुछ बने बनाए डिज़ाइन होंगे। हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखें हमारे पास कुछ बने बनाए डिज़ाइन आ चुके हैं। इनमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद हो आपने उस पर क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं इस वाले डिज़ाइन पे क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे लिखा है सैम्पल। देखें, मैंने क्लिक किया तो हमारी ये लेयर सेम टू सेम वही डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है एडिट। अगर हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा कीबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं या फिर पहले से लिखे हुए को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं जल्दी से कोई छोटी सी तहरीर लिख लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने जल्दी से एक छोटी सी तहरीर लिख ली है। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ओके। हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक कर दिया तो देखें हमारी तहरीर जिस तरह की हमने एडिट की है, चेंज की है, सेम टू सेम वैसी ही आ चुकी है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है डिलीट। अगर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये वाली तहरीर डिलीट हो जाएगी। मैं भी आपको डिलीट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस तहरीर को, जिस चीज़ को हम डिलीट करना चाहते हैं पहले हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि सेलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे, उसके चारों तरफ कुछ लाइनें आ जाएंगी जिस तरह की ये आई हुई है। इसका मतलब है कि हमारी ये तहरीर सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम सिंपली डिलीट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट वाले बटन पर क्लिक किया तो देखें हमारी तहरीर डिलीट हो चुकी है और यहाँ पे जो ऑप्शन आए थे वो भी गायब हो चुके हैं। ये हमारे ऑप्शन गायब क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई भी तहरीर सेलेक्ट की हुई नहीं है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर पिक्सल लैब पे कोई भी डिज़ाइनिंग करते हुए आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है,
इस ऑप्शन को इंडो बोलते हैं। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आपकी गलती दोबारा से ठीक हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि ये जो तहरीर मैंने आपके सामने डिलीट की है ये मेरे से गलती से डिलीट हुई है, तो मैं इंडो वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। ये कर दिया मैंने क्लिक, तो देखें हमारी तहरीर वापसी आ चुकी है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम बाकी के ऑप्शन पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।